नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। तो मसूरी गोलीकांड की 27वीं बरसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय पर्यटन मंत्री अजय भट्ट और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी शहीद स्थल पर पहुंचे। उन्होंने शहीद स्थल पर मसूरी गोलीकांड में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड अमर शहीदों के कारण ही मिला है। शहीदों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाने का काम किया जाएगा। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में नए उद्योग स्थापित किए जाएंगे। वहीं जिन अधिकारियों का जो काम है वह करना होगा, जो अधिकारी लापरवाही करेगा उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। सीएम ने कहा कि आंदोलनकारियों को चिन्हित करने के लिए 31 दिसंबर 2021 तक की तारीख तय कर दी गई है। आंदोलनकारियों के परिजनों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने शिफन कोर्ट मामले पर कहा कि बेघर लोगों का पुनर्वास किया जाएगा। वहीं रोपवे परियोजना का शुभारंभ शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोगों के विस्थापन के बाद होगा। हम मसूरी गोलीकांड के हमारे सभी शहीदों को नमन करते हैं और निश्चित रूप से उन शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का निर्माण करने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। हम उस दिशा में बढ़ेंगे, उस दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे और जो भी हमारे आंदोलनकारी भाई हैं उनकी जो भावनाएं हैं उसके लिए हमने कुछ फैसले भी लिए हैं सरकार ने। क्योंकि जैसे हम चिन्हीकरण की तिथि को आगे बढ़ा रहे हैं, इसी प्रकार से जो पेंशन है उस पेंशन को भी उनके आश्रितों को, पति या पत्नी, उनको भी आगे कंटिन्यू करेंगे उनकी मृत्यु के पश्चात भी। हम अपने शहीदों के ऋण से कभी उऋण हो ही नहीं सकते और प्रभु से प्रार्थना है जब तक हमारी सांसें रहें तब तक हम हमेशा श्रद्धांजलि में इसी तरह से आते रहें और जो शहीदों का संकल्प था, जिस वजह से उन्होंने शहादत दी, उसको पूरा करने में तन मन धन हम लगा सकें और अपने को न्यौछावर कर सकें। जितनी भी श्रद्धांजलि दें हम उतनी के मामले में मैंने मसूरी के भी कुछ प्रोजेक्ट रखे हैं। अभी देखिए क्या होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रपोजल भेजने वाले हैं। वह उत्तराखंड के नेताओं की जुबान फिसलने का सिलसिला जारी है और इस बार कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की जुबान फिसली है। जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पूर्व सीएम बता दिया। गणेश जोशी की जुबान क्या फिसली, लोगों ने उन पर तंज कसना शुरू कर दिया है। यह घटना मसूरी में शहीदों को श्रद्धांजलि देते वक्त घटी। इसके बाद गणेश जोशी खिसिया गए अपनी झेप मिटाने के लिए। उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, 15-20 साल बाद धामी पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। हमारे प्रदेश के यशस्वी ऊर्जावान सैनिक पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, सैनिक पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, सैनिक पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे केंद्र सरकार में वर्तमान मुख्यमंत्री अच्छा, चलो 15 साल के बाद तो पूर्व हो जाएंगे। 15-20 साल का तो 15-20 साल कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं। आज मसूरी गोलीकांड को 27 साल पूरे हो चुके हैं। 2 सितंबर 1994 के दिन मौन जुलूस निकाल रहे राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस और पीएससी ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। आज भी उस दर्दनाक घटना को याद करने वालों की रूह कांप जाती है। और जो मसूरी कांड हुआ उसको जलियांवाला बाग से आप देख सकते हैं कि किस बर्बरता के साथ बिना चेतावनी के पुलिस ने, तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस ने गोली चलाई निहत्थे लोगों पर। तो उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हम यहाँ पर हैं। लेकिन आज 20 साल के बाद भी, जैसे कि आपने कहा कि उत्तराखंड का वो सपना, वो शहीदों का सपना जिसको लेकर उन्होंने अपना बलिदान दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया, आज भी अधूरा है। आज उत्तराखंड में उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम सभी लोग लगे हुए हैं। अन्य राजनीतिक पार्टियों को भी मौका मिला। लेकिन आप देख रहे हैं कि इन 20 सालों में शिक्षा का बुरा हाल रहा, स्वास्थ्य का बुरा हाल रहा, भ्रष्टाचार अपने चरम पर रहा। और जनता से हमारा निवेदन है
कि उनको सोचना पड़ेगा, जनता को विचार करना होगा कि जनता को राजनीतिक पार्टियों के हित की सरकार बनानी है या अपने हित की सरकार बनानी है। जनता को विचार करना पड़ेगा। हमारा जनता से निवेदन है कि वो सोचे कि इस बार कौन सी सरकार उनको बनानी है, कि राजनीतिक पार्टियों के हित के लिए या अपने हित। तो मसूरी गोलीकांड को 70 साल पूरे हो चुके हैं। गोलीकांड के अवसर पर मसूरी शिफनकोट से बेघर हुए 84 परिवार शहीद स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी और वहीं पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं शहीद स्थल पर प्रदर्शन करने को लेकर शहीदों के परिजनों ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन सबको जो जाबहक हुए हैं हक के लिए आज हम सबसे पहले उनको नमन करते हैं जिन्होंने इस उत्तराखंड को बनाने के लिए अपना बलिदान दिया है। लेकिन आज इस एकता के साथ हम यहाँ पर आए हैं कि हमारे जो शिफनकोट के जो हमारे गरीब मजदूर लोग हैं उनको घर मुहैया कराए जाएं। जोशी जी ने उनको डंडे मार करके, उनके साथ इतना बुरा बर्ताव करके, उनके साथ जो उत्पीड़न हुआ है, हम उसके लिए उसकी आवाज़ बनकर आए हैं। और आवाज़ बनकर आना कोई जुर्म नहीं है, हमें कोई नहीं रोक सकता है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में जलागम विभाग के विपणन केंद्र का शुभारंभ किया है। इस केंद्र के माध्यम से दूरस्थ इलाकों में काम कर रहे किसानों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, जहां वो अपनी उपज को सरकार के माध्यम से बेचने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार हर तरीके से जनता के साथ खड़ी है। वहीं जलागम विभाग के विपणन केंद्र के माध्यम से लगभग 14,000 किसानों को फायदा मिलेगा, जिसकी शुरुआत आज की गई है और जल्द ही दूसरे स्थानों पर भी इस तरह के विपणन केंद्र खोले जाएंगे। यह स्टोर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें लगभग 14,000 किसानों के द्वारा जो पूरा एक अपना क्लस्टर बनाया गया है, उनके द्वारा जो भी संबंधित जो भी सामान बनाया जाएगा, जो चीज़ बनाई जाएगी, उसको इन स्टोरों के माध्यम से यहाँ पर राजधानी में लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। और निश्चित रूप से किसानों का जो उत्पाद है उसको बेचने के लिए, उसको मार्केट में लाने के लिए, और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक विजन है किसानों की आय दुगनी करनी है, उस दिशा में भी यह स्टोर महत्वपूर्ण जो है काम करेगा और बहुत महत्व है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी देहरादून गलोगी पावर हाउस के पास हो रहे भूस्खलन क्षेत्र का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान सीएम ने अधिकारियों को पहाड़ के ट्रीटमेंट को लेकर योजना बनाने के निर्देश दिए। सीएम का कहना है कि पर्यटक स्थल को बाधित होना कहीं न कहीं पर्यटन व्यवसाय पर भी प्रभाव पड़ता है। निरीक्षण के समय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी समेत लोक निर्माण विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। हमने पूरी टीम बुलाई हुई है। मैं यहाँ से जाने के बाद वहाँ पर स्थलीय निरीक्षण करूँगा। सभी पीडब्ल्यूडी विभाग के सभी अभियंताओं को, सभी उनके अधिकारियों को वहाँ पर बुलाया है और उसमें देखेंगे कि वो बार बार क्यों भूस्खलन होता है, कैसे उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। सेटलमेंट की बहुत ज़्यादा मांग उठ रही है, उसकी प्रक्रिया को चालू करेंगे। वहीं रेप के आरोपी भाजपा के द्वारा हाट सीट से विधायक महेश नेगी की मुश्किल बढ़ गई है। अब मामले में जहां पीड़िता ने हाईकोर्ट में जल्द डीएनए कराए जाने का प्रार्थना पत्र दिया है, वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर मामले का संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपको बताते चलें कि मामले में कोर्ट के आदेशों पर रेप का मुकदमा विधायक के खिलाफ दर्ज हुआ था। पीड़िता ने देहरादून पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। पीड़िता ने कहा कि गंभीर अपराध की श्रेणी में 1 साल होने के बावजूद भी अभी तक मामले में चार्जशीट नहीं दाखिल की गई है। उत्तराखंड में सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटा दिया है। साथ ही भर्ती शुरू करने के आदेश भी हाईकोर्ट ने जारी कर दिए हैं, जिसके बाद डीएलएड प्रशिक्षित में खुशी की लहर है। वहीं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि 20 दिन के अंदर डीएलएड प्रशिक्षकों की काउंसलिंग करा ली जाएगी, जिसके बाद प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के पदों को भर लिया जाएगा। प्रदेश में जो हमारे डीएलएड प्रशिक्षित होने वाले शिक्षक हैं, कोर्ट के स्टे की वजह से यह प्रक्रिया काफ़ी लेट हो गई। मुझे इस पे थोड़ा सा दुख भी है, लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं न्यायपालिका को, हाई कोर्ट के जज महोदय की जो टीम है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को समझते हुए न्यायपालिका ने अच्छा डिसीजन दिया है, स्टे को हटाया। आगे बढ़ते हैं। जन परिवर्तन यात्रा पर उठे सवाल, अजय भट्ट ने सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि यात्रा पर सवाल उठ रहा है, कांग्रेस कर रही है बीजेपी की नकल,
ईश्वर पार्टी को सद्बुद्धि दे, ये कहा है अजय भट्ट ने। उत्तराखंड से सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कांग्रेस की जन परिवर्तन यात्रा पर सवाल उठाए हैं। अजय भट्ट ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की नकल कर रही है। ईश्वर करे कांग्रेस को सद्बुद्धि आए और हम जनता के बीच जाकर अपना पक्ष रख रहे हैं। हमें देख के कोई अगर कार्यक्रम कर रहा है तो चलो सद्बुद्धि आती है, देखते हैं वो क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, ये तो आपने निचोड़ निकालना है। लेकिन हम लोगों ने अकलुषित भाव से अपनी जो रैली होती है वो करी है, युवा रैली। तो जगह जगह हमारी होंगे, जो हम लोगों के बारे में भ्रम फैला रहे हैं उनकी वास्तविकता को हम जनता के सामने में ला भी रहे हैं और लाएंगे भी। हमें